Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. This video will be in Punjabi language and topic is PT reading. इस वीडियो के अंदर सब तो पहला आप कवर करन जा रहे हैं ग्रामर रूल्स जेडे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते। अज इस वीडियो के अंदर सारा कॉन्सैप्ट ही क्लीयर कर देना आप। उस तो इलावा रीऑर्डर पैराग्राफ्स, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। मतलब जे तुसी आ वीडियो देख ली, जे उपरों तुसी रीडिंग दे विच स्ट्रगल करते पे हो, आई एम डेडली श्योर तुहाडे सारे कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएंगे। बट मेक श्योर ਤੁਸੀਂ पूरी वीडियो एंड तक देखनी है तो वीडियो ਨੂੰ शेयर कर दो ਹੁਣੇ ही अपने फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ पीटी ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ। तो सामने स्क्रीन के उपर चलते हैं। सब तो पहला आप सॉल्व करांगे ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, नहीं तो तुहाडे स्कोर नहीं आने, तुहानूं कंसैप्ट नहीं क्लीयर होना, तुहानूं लिंक बनाना नहीं आना। जे तुहाडे ग्रामर रूल्स कंप्लीट है ने, यकीन मनो 70 to 80% तुसी अपना क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हैं बड़े ईजिली। बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज रह गया 20 to 30% वो कई बार लॉजिक के उपर डिपेंड होता है। बट जे तुहाडा टारगेट 6 ईच है तो मैनूं नहीं लगता कि ग्रामर रूल्स काम नहीं करेंगे, इदा कभी पॉसीबल हो ही नहीं सकता। आंसर जिहड़ा हुंदा है वो क्वेश्चन दे विच ही हुंदा है, लेकिन सानूं पता नहीं लगता कि कित्थे हैगा। आपां कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइडियाज़ क्लीयर करते हैं तो तुहानूं पता लगेगा एक्चुअली दे विच ग्रामर रूल्स किद्दां काम करते हैं। अगर साडे चैनल ते नए आए हो, पहली बारी देख रहे हो वीडियो मेरी, तो चैनल नूं सबसक्राइब कर दो। एंड असी ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस दे विच। सामने तुहाडे स्क्रीन दे PTE रीडिंग ग्रामर रूल्स ये साडा नंबर है, तुसीं इत्थे WhatsApp कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इंडिया दे विच साडी ऑफलाइन क्लासेस भी चलदियां ने जलंधर सिटी दे विच, तो तुसी इस नंबर के उपर कॉल करके सानू पता कर सकते हो कि कित्थे साडा एड्रैस है। पहला रूल, जदों भी टू आंदा उहदे पिछे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। स्क्रीनशॉट लैंदे रहना ताकि तुहानू रूल्स एंड रेगूलेशन याद होंदे रहन। बट पूरा फोकस इस वीडियो के उपर एक बार कर लो। स्क्रीनशॉट तो बाद चो भी लेंदे रहो, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, जो मर्जी देख सकते हो। लिंक नू सेव करके रख लो, अपने WhatsApp ग्रुप के विच फ्रेंड्स के नाल शेयर कर दो। जदों भी टू आएगा, अगर उहदे पिछे कोई ब्लैंक आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% चांसेस है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कुछ एक्सैप्शनस ने, कई बार देखा होगा टू दे पिछे फर्स्ट फॉर्म के नाल ING भी आ सकता, बहुत घट चांसेस ने, ठीक है ना। बट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, जिद्दां टू रन, वी डिसाइडेड टू रन, टू राइट, टू कुक। सो ये की देखने को मिले, टू के पिछे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। पहला रूल याद कर लो, नोट डाउन कर लो, बहुत ही ईजी वे के नाल तुहानूं समझाया जा रहा है। सैकेंड रूल, जदों फोर ते वाइल आएगा, दोनों चों एक आएगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਏਗਾ, वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म ਦੇ ਨਾਲ ING ਆਏਗਾ। एग्जाम्पल बड़े सिंपल तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ कि फॉर रनिंग, फॉर स्टडिंग, वाइल ट्रैवलिंग, वाइल एक्सरसाइजिंग। कई बार की होंदा है रियल एग्जाम के अंदर सानू ऑप्शनस दिते होंदे ने, लेकिन सानू पता ही नहीं लगता कि ये पिछे की आएगा। जे तुहाडे ग्रामर रूल्स क्लीयर है गाइज, यकीन मनो ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। PT ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ PT ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਂਸਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ, ਸਿੰਗਲ ਆਂਸਰ, ਰੀऑर्डर पैराग्राफ्स एंड 2 टाइप्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। असी टारगेट करना है रीऑर्डर पैराग्राफ्स एंड 2 टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स के विच। बाकी जो रिमेनिंग 2 रह गए वो अनइंपोर्टेंट है, उहदा की करिए, उहदे B ऑप्शन ला दो या कोई भी ऑप्शन ला दो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना। एक रीऑर्डर पैराग्राफ में करते वक्त कितना समा देना है, फिल इन द ब्लैंक्स नूं किद्दां सॉल्व करना, वो आपां तुहानूं अगे दस्सांगे। थर्ड रूल चलते हैं, जदों इट विच डैड आवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES लगेगा। जिद्दां इट रेन्स,
it hurts, which involves, which tastes. The project which involves complex calculations is challenging. Okay, that that serves delicious pasta. We found a store that sells handmade crafts. So बड़े easy ने ये तीन रूल तुहानूं समझाते। फर्स्ट रूल एक बार रिमाइंड करिए, मेरे नाल बोलो। फर्स्ट रूल आफ्टर टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सैकेंड रूल फोर या वाइल आवे और पिछे वर्ब दे नाल फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ing आएगा। थर्ड रूल इट विच ते डैट ਇਹਦੇ ਨਾਲ फर्स्ट फॉर्म ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਆਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ। फोर्थ रूल इज एम आर ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ਆਏਗਾ ਜਾਂ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ਆਏਗਾ अगर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ वर्ब ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट की है शेफ, प्रिपेयर्स की है वर्ब, डिलीशियस मील्स की है ऑब्जेक्ट। इन्हों एक सिंपल पंजाबी में समझिए, जिहड़ा बंदा कोई काम कर रहा तो उसकी डेस्टिनेशन की है, जिहड़ा बंदा काम कर रहा वो सब्जैक्ट आ गया, की उन्हें काम करना तो वह ऑब्जैक्ट आ गया, किद्दां करना वो साडा वर्ब आ गया। शैफ की है सब्जैक्ट, शैफ ने की बनाना मैं डिलीशियस मील बनाने, इस करके उसकी डेस्टिनेशन की आ गई डिलीशियस मील दी। किद्दां बनाना है, कोई एक्शन परफॉर्म करना, डैट इज कॉल्ड वर्ब प्रिपेयर्स। बहुत सिंपल तरीके दे नाल। पैसिव वॉइस की जे गल करिए वो थोड़ा डिफरेंट होएगा कि ये फूड किहदे द्वारा बनाया गया। डिलीशियस मील्स आर प्रिपेयर्ड बाय दी शैफ। ये अंदर ऑब्जेक्ट की आया साडा डिलीशियस मील्स आ गया, जिद्दां कि डेस्टिनेशन किन्ने कीती है वो ही ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है ना। आर प्रिपेयर्ड किन्ने कीता, वो बनाया गया, एक एक्शन किया गया बाय द शैफ। ठीक है, इस तरीके के नाल आपां कर सकते हैं। अगर वर्ब दे नाल सिचुएशन देखनी पैनी है सानू कि अगर इज आर एम दे पिछे प्रैजेंट की गल हो रही है, प्रैजेंट कॉन्टीन्यूस की गल हो रही है, तो और आपां इज दे नाल ing वर्ब दे नाल ing ला सकते हो। जिदा इज रनिंग, वो भाग रहा है पार्क में, ही इज़ रनिंग इन द पार्क, जो काम हो रहा है कॉन्टीन्यूस हो रहा। ठीक है। थर्ड फॉर्म जो लावांगे द केक इज़ बेक्ड, आर क्लीनड, इज़ मैनेजड, और वो थर्ड फॉर्म लानी है जो असी किसी पैसिव वॉइस की गल करांगे। आप कुछ क्वेश्चंस करांगे और इन्हें तुहानूं ज़्यादा समझ आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो तुसी वन बाय वन करके ग्रामर रूल्स नूं पहलां समझो। ए एंड द, हुण दसो ए एंड द करो यूज़ करते हैं जो आप एक सिंगल बंदे की गल करते हैं, सिंगल चीज़ की गल करते हैं, तो ए एंड द पिछे एग्जैक्टिव प्लस नाउन आएगा। जिदा अ स्टूडेंट, एन एलीफेंट, एलीफेंट किदा जिन्हों की साउंड AIEOU, एक वॉल्स, AIEOU वॉवल्स भी कह रहे हैं, वॉल्स भी कह रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी जेडे अल्फाबैट बच गए वो होंगे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, जिन्हों की साउंड जिदा AIEOU। ओके, हुण इन्हां दा के एन आएगा। देखो साउंड नूं प्रैफरेंस दईओ, जिदा हुण एन MBA। ठीक है, एम तो स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन तां भी आपां एन लाने, क्योंकि वो साउंड आपां ना साउंड देखना, ये नहीं देखना कि जिहड़ा वर्ड है वो किद्दां लिखिया जा रहा है। कई बच्चे ये गलती कर देंगे हैं। हुण एलीफेंट, ए साउंड एलीफेंट। ठीक है ना, साउंड नूं प्रैफरेंस देनी है, वर्ड नूं नहीं। इधर कई वर्ड्स है जिहड़े AIEOU तो शुरू नहीं होंदे पे, बट उन्हां दी साउंड जिहड़ी हो गई है वो इन्हां विचों होएगी, उहदे करके असी एन का इस्तेमाल करते। जिद्दां एन MBA, ए दी आ गई नहीं बात, एग, एलीफेंट, MBA, एम है ना, इस करके दी मूवी। सो इस तरीके नाल आपां इहनूं कर सकते हैं। सो एक होर एग्जाम्पल इन्हां विच दित्ती हुई है, अ टॉल बिल्डिंग स्टैंड्स इन द सिटी, एडजैक्टिव ये की आ गया टॉल, किसी की विशेषता दसना, मोटा वै, पतला वै, काला वै, गोरा वै, लंबा वै, छोटा वै, ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, इनू कहते एडजैक्टिव, किसी की विशेषता दसना। नाउन मतलब कोई भी जगह, कोई प्लेस नेम, कोई पर्सन नेम, कोई कंट्री नेम, कुछ भी ये केस बिल्डिंग आ गया। सो A, an or the is followed by an adjective and a noun। ये एडजेक्टिव की आ गया और टॉल बिल्डिंग,
ਐਂਡ ਨਾउन ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਨਸੈਟ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸਮ basic definitions। a noun ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। a noun is a word that represents a person, place, thing, idea or concept। ਇਹ ਸਾਰੇ noun ਜਾਂਦੇ। adjective ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ characteristics। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ have, has, had ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਵੱਲ ਲਓ। ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਜਿੱਦਾਂ had written, have decided, has traveled। ठीक है, कई बार क्वेश्चन डायरैक्ट सारी अखा सामने पिया होंदा आंसर, पर आप लभ नहीं पाते। रीजन की है, क्योंकि सानू पता नहीं लगता कि पिछे की हो रहा। वाज वर थर्ड फॉर्म आएगा तो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म के नाल ING आएगा। जिदा इज आर एम है सेम एज इट इज, वो प्रेजेंट की गल करते पे सीगे, ये पास्ट की गल करते पे हैं। जिहड़ा काम हो रहा सी है ना, उहदे नाल आपां ING की फॉर्म लवांगे। जिहड़ा हो चुका वा वो ਆਪਾਂ थर्ड फॉर्म ला सकते हैं। जो पैसिव की गल करिए, जिदा वर इनफॉर्म्ड, जो किसी दोबारा कोई काम किया जाता और असी पैसिव लाने। वॉज प्रमोटेड, वॉज रिटन, वॉज अरेंज्ड। अगर ING की गल करिए, ही वॉज वर्किंग, ही वर। एक ग्रामर रूल्स भी क्लीयर हो रहे तुहाडे ते नाल टेंसिस भी क्लीयर हो रहे हैं। ठीक है, अगर तुसीं चाहते हो कि मैं टेंसिस की वीडियो अलग बनावां, हुणे कमेंट कर दो, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन टेंसिस इन पंजाबी, इन हिंदी और इन इंग्लिश। इदा वधिया एग्जाम्पल के नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ। PT ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਫਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੀ, ਬੀਨ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देवांगे, देयर आर इनवाइटेड टू द पार्टी, वी आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज। ओके, आगे चलते हैं। बीन, बीन इन्फॉर्म्ड, बीन इनवाइटेड। इज बीइंग रिपेयर्ड, इज बीइंग हेल्प्ड। बी, बीन, बीइंग प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ING। शी इज़ रीडिंग एन इंटरस्टिंग बुक, शी हैज़ बीन रीडिंग। ये थोड़ा गलत लग्या गया मेरे हिसाब नाल, मिसटेक हो गई है। ये दोबारा आप लिखते इज़ RM के नाल करते, बीन विच नहीं आएगा, बट नो प्रॉब्लम। 2 एग्जाम्पल्स तो दित्तियां ही हुई उत्थे, नॉट अ बिग नो। हैज़ बीन इज़ यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। एग्जाम्पल करने हैं, क्योंकि मेरा की मनना है पर्सनली कि जिन्नी देर तक तुहानूं तुहाडे एग्जाम्पल बारे नहीं पता लगेगा ना, उन्नी देर तक तुहानूं समझ नहीं आना कि किद्दां चलदा पिया काम सारा। ठीक है, ही हैज़ बीन स्टडिंग। हैज़ बीन दे पिछे वर्ब दे नाल फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ किया। हैव बीन दे नाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस दे विच जो कंटीन्यूस आ गया ना, इसका मतलब यह है कि आपां ING यूज़ करना ही करना है। एग्जाम्पल की है, हैव बीन वर्किंग। यही चीज़ां मारदियां सानूं रियल एग्जाम दे विच, जदों कोई ब्लैंक दे अगे जे आ गया, हैज़, हैव, इज़, आर, एम, ए, एन, द, पिछे की आना है ਉਹਦੇ, ਉਹ बहुत मायने रखता। कई बारी ही डैश कुछ भी पिछे ला सकते हो। ही दे हुण जिहड़ी इत्थे लोड़ पैनी है, साडी वर्ब की लोड़ पैनी है। ठीक है ना, ही जॉइंड जिम, ही जॉइंड द जिम, कुछ भी। हुण विचकार आ गया, ही दे पिछे की है, ही साडा की है सब्जैक्ट, उस तो बाद जो एक्शन आना चाहिए है, जिम किया साडा ऑब्जैक्ट आ गया। ठीक है ना, सो विचकार क्या आएगा, साडी वर्ब आएगी। मतलब जिदा हुण ही हैड बीन वेटिंग आ गया, हुण इत्थे मान लो इत्थे वेटिंग लिखा है, डैश आ गया इत्थे ही हैड बीन। तो सिचुएशन देखनी है कि पास्ट की गल हो रही है कि प्रेजेंट की गल हो रही है। जो पास्ट की गल हो रही है तो हैड आ जाएगा, प्रेजेंट की गल होएगी तो हैज़ आ जाएगा, बिकॉज ही लगा है। बड़ी बड़ी बरीकी दे नाल तुहानूं दस्सणगे। हुण देखो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, शैल, विल, सारियां दे नाल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सिंपल गल, इन्हां नूं कॉपी दे उपर नोट डाउन कर लियो, बाद चों पहलां समझ लो। बाय, इफ बाय कम्स आफ्टर द ब्लैंक। देखो हुण आपां देखिया ब्लैंक दे अगे देखना आपां कि की सिचुएशन चलती पई है, पर ब्लैंक दे पिछे भी देख के आपां चैक कर सकते हैं। जिद्दां कि डैश बाय आ गया, बाय दे पिछे थर्ड फॉर्म आएगी। जिद्दां ही वॉज रिपेयर्ड बाय, डिलीवर्ड बाय, सोल्ड बाय। इफ अ ब्लैंक कम्स आफ्टर
द वर्ड बाय, अगर बाय आ गया, बाय के पिछे ब्लैंक आ गया, दैन फर्स्ट फॉर्म के नाल प्लस ING, जिदा बाय कुकिंग, बाय सिंगिंग। ठीक है जी। इफ देयर इज अ ब्लैंक बिफोर एंड आफ्टर एंड, जो एंड की गल करिए, देखो एंड का एक सिंपल रूल है, ये आ ही जाता होंगे जो एंड आया, जे तो एंड के अगे सानू ब्लैंक है तो पिछे की दिता है आप उसके अकॉर्डिंग अगे ला देंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर पिछे या अगे सिंगुलर की गल हो रही है तो यह मतलब दोनों सिंगुलर आएंगे, प्लूरल आएंगे या ING वाले होगे, वो भी उन्होंने चांसिस ज़्यादा, जिदा दी कैट एंड दी डॉग, सिंगुलर एक एक, दी सन एंड दी मून, ये पिछे भी एक एक है। मान लो इत्थे ब्लैंक है, इत्थे दिता है डैश एंड दी टीचर्स, एक ही है प्लूरल है, इत्थे बहुत चांसिस आई है कि ऑप्शन विचों तुसी वो चूज करो कि प्लूरल वाला आएगा। उदा ही दी बॉयज़ एंड गर्ल्स सेम, जे ING आ सकता वा, प्लूरल है प्लूरल आएगा। डू डज डिड डैश नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बेस फॉर्म आएगी। ही डज नॉट लाइक द कॉफी, दे डू नॉट, डिड ही, ये कई बार ग्रामर रूल्स वाले एग्जैक्ट आ जाते हैं। ही शी इट के नाल हमेशा सिंगुलर आएगा, ऑब्वियस की गल है, जिदा ही प्लेस, जॉन लाइक्स, द कार गोज, शी वॉक्स, वर्ब के नाल S या ES आएगा। I we you they एक प्लूरल है, इन्हों के नाल S ES नहीं आएगा, देखो फर्स्ट फॉर्म आएगी सीधा, सिंपल वेरी बेसिक रूल्स। हुण देखो मैनी जिहड़ा हैगा वा इज एन एडजैक्टिव है टू डिस्क्राइब प्लूरल नाउन्स, इट इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी, और नाल हमेशा असीं की लाना वा, हमेशा प्लूरल लाना वा, मतलब ज़्यादा दे मैनी फ्रेंड्स ही आएगा, S ES आएगा। मैनी पीपल बहुत जाने दे विच है, ठीक है। मैनी अ इज अ फ्रेज यूज टू इंट्रोड्यूस अ सिंगुलर नाउन, देखो मैनी दे नाल ए आ गया ना, अगर कला मैनी आंदा अलग गल सी, मैं इसे करके वीडियो के विच पाया, जे ए आ गया तेरे मतलब इत्ते कोई एक चीज़ की गल हो गई, भावें मैनी लगा, मैनी दे नाल नहीं ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप तुहानू ये ग्रामर रूल्स कंप्लीट हो गए होने। हुण आपां कुछ करते हैं रीडिंग का, जिद्दां कि तुहानू मैं दस्सिया रीडिंग दे विच साडे कोल फिल इन द ब्लैंक्स 5 तो 6 आ सकते, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर 1 या 2, रीऑर्डर 2 और 3, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग, टोटल साडे कोल 29 to 30 मिनट्स होंदा है। स्कोरिंग करैक्ट इनकरैक्ट तो पार्शियल क्रैडिट होंदी है जी, सारा कुछ दिता है। पार्शियल क्रैडिट जिदा मतलब रीडिंग मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर दे विच आ गया, एंड रीऑर्डर पैराग्राफ दे विच भी पार्शियल क्रैडिट है। फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर अगर तुम एक सही करते हो, जरूरी नहीं है कि सारा गलत होएगा। रीडिंग राइटिंग इन द ब्लैंक्स जिहदे अंदर साडे राइटिंग दे भी स्कोर्स होंदे हैं, राइट। सो रीडिंग दे स्कोर्स ये सारे विच होंदे हैं, इस तो इलावा रीडिंग दे स्कोर्स ये बाकी सैक्शन भी होंदे हैं। स्पीकिंग सैक्शन रीड अलाउड, राइटिंग समराइजिंग टैक्सट, लिसनिंग हाईलाइट इनकरैक्ट वर्ड एंड हाईलाइट करैक्ट समरी, जिहदे विचों हाईलाइट करैक्ट समरी अनइम्पोर्टेंट है। सो ये 3 पार्ट जोड़े है अनइम्पोर्टेंट है, जे तुम 79 ईच लैने भी हैं, इन्हों उपर ज़्यादा ध्यान ना दियो। 3 पार्ट्स आह हो गए, 4 5 6, सो 6 टॉपिक्स के उपर तुम ध्यान देना, बट आप अज फोकस करना है सिर्फ इन्हों के अंदर। ऑल गुड, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिन्ना तुहानूं पता लगेगा। हुण सब तो पहला रीडिंग या राइटिंग इन द ब्लैंक्स किद्दां आंदे हैं, वो आप हौली हौली तुहानूं दस्सांगे। रीडिंग या राइटिंग इन द ब्लैंक जिद्दां कि एग्जाम्पल है, तुहानूं एक दिता जाएगा, मैं थोड़ा जूम करदा, क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शनस होंगे, तुसीं इन्हां विचों कोई एक चूज़ करना है, ठीक है। रीऑर्डर पैराग्राफ लैफ्ट हैंड साइड के उपर तुहानूं एक क्वेश्चन आएगा, तुसीं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनू इत्थे लैना। ये अंदर पार्शियल क्रेडिट जरूर है, मतलब जिदा आंसर है ABCD, बस तुसीं लाता CDAB, इन्हां विच किन्ने पेयर सही है उन्ने तुहानूं नंबर मिल जाने, मतलब CD 1 नंबर, AB 1 नंबर, चाहे पोजीशन गलत है नो प्रॉब्लम, बट तुहानूं इहदे मार्क्स जरूर मिलणगे। सो तुसीं यही फोकस करना है कि असीं पेयर बनाइए, ना कि असीं कल्ली कल्ली चीज़ नूं उहनूं देखीए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। ओके जी, नैक्सट टॉपिक करते हैं आप अगे। अगे आ गया जी साडा फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स रीडिंग
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਬਲੈਂਕ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 mark for 1 correct answer. There is no negative marking in reorder paragraph and 2 types of fill the blanks. ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਫਿਲ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਰੀਓਰਡਰ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਫਿਲ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਵਿਦਿਨ 2 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਓਰਡਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 3rd ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟਾਸਕ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਮਲਟੀਪਲ ਆਂਸਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਸਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਆਂਸਰ, 3rd ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਲ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। Anywhere between 3 to 7 sentences arranged in random order, required to arrange sentences back into the original order. Maximum are 1 less than the total of sentences. For example, if you have 6 sentences in the order paragraph, the maximum marks of that will be 5. 1 mark for each right irrespective of the relative position. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭੋ, find out the following sentences using the connection lines, finish one order pair within 2.5 minutes. ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੀਆਰਡਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਣਾ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਨੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦ ਹਾਊਐਵਰ, ਮੋਰਓਵਰ, ਪ੍ਰੋਬਿੰਗ ਫਰਦਰ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਦੇ, ਦੈਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਪੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟਰਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਹੀ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢਦਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਆਂਸਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਫੋਰ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਮੈਪ ਇਨ ਦ ਟਿਕਟ ਹਾਲ ਆਫ ਪਿਕਾਡਲੀ ਸਰਕਸ ਟਿਊਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟਲੀ showing night and day across the time zones of the word. ठीक है, हम पहले ते आ जाओ। This is because it chops the word up equally by longitude without regard to the reality of either political divisions or the changing seasons. Okay, this is somewhat surprising given the London Underground's historic difficulty in grasping the concept of punctuality. ठीक है, but the map has always fascinated me and still goes even though it now seems। ਹੁਣ देखो कई बारी की होएगा, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਮੈਪ ਇਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਪ ਸੀਗਾ, ਪਿਕਾਡਲੀ ਸਰਕਸ ਟਿਊਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ਲੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਦ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਚੌਪ ਦ ਵਰਲਡ ਅਪ ਇਕੁਅਲੀ ਬਾਈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਵਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗਿਵਨ ਦ ਲੰਡਨ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੋਰਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆ ਜਾਓ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਪੰਚੁਅਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਦ ਮੈਪ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੈਸੀਨੇਟਡ ਮੀ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਡਜ਼ ਈਵਨ though it now seems very primitive। ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ CBD ਤੇ ਬਚਿਆ ਕਿ ਐਂਡ 'ਚ A, CBDA। ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਮਝ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੀ ਆ ਗਿਆ,
कोई ना कोई गल हुई है। नाउन इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय प्रोनाउन। नाउन का मतलब की होंदा, नाउन का मतलब होंदा जिद्दां तुहाडा कोई नेम, सिटी नेम, प्लेस नेम, नाउन तो बाद चों प्रोनाउन आएगा। जिद्दां मेरा नाम निखिल अरोड़ा है, ठीक है, निखिल अरोड़ा इज़ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज़ बेसिकली फ्रॉम इंडिया। मेरे नाम के बाद चो ही आया, अगर मैं ही पहला ला दिंदा तो वह मेरे नाम तो ਉਹਦਾ कोई कनैक्ट नहीं बनना सी, वो गलत हो सकता है। इस करके ये ऑप्शन पहले नंबर पर नहीं आएगा, बचा कि बी। हुण डैडली श्योर है कि बी दे कोई ना कोई नाम होएगा ही होएगा, ठीक है। पढ़ते हैं। आफ्टर फिनिशिंग फर्स्ट इन हिज पायलट ट्रेनिंग क्लास लिंडबर्ग टुक, लिंडबर्ग देखो आ गया बंदे का नाम, took his first job as the chief pilot of an airmail route operated by Robertson Aircraft Company of Lambert Fields in St. Louis, Missouri। हुण देखो ये अंदर लिंडबर्ग की गल हुई है, अगला क्या आएगा, ही वाला आएगा। वो ही किहदे च है, वो तिन्ना च है, बट आप समझ गए। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑन द मेल रूट ही वॉज रिनाउंड फॉर डिलीवरिंग द मेल अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, ठीक है। आफ्टर ए क्रैश, क्रैश का कोई सिस्टम नहीं है, ही फ्लू द ईमेल। हुण इत्थे गल हो रही है एयर मेल रूट की, इत्थे एयर मेल रूट दिता है DH4 बाइप्लेन टू स्प्रिंगफील्ड, इलिनोइस, पियोरिया एंड शिकागो। ये आंसर आ गया बी तो बाद जो डी। दैन आफ्टर उस तो बाद चो उन्हें अपने टेन्योर की गल की है, वो क्या आ गया साढ़े को ए, तो बचा कि साढ़े को सी। आंसर आ गया BDAC। सो BDAC किन्ने वधिया तरीके दे नाल आपां इहनूं सॉल्व किया, समझे, फिर उस तो बाद चो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। नाउन इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय प्रोनाउन, ओके। कुछ होर क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, वैन दिस बैंक, केड़ा बैंक सानू नहीं पता, बट आ गया नहीं चाहिए, दिस आ गया नहीं पता, इत्थे भी दिस आ गया नहीं, बचा के साडे को बी। तुसीं इंडिपेंडेंट सेंटेंस का ईजी लभ लोगे, लेकिन कई बार दिक्कत की आती होंदी है कि बच्चे को ये नहीं होंदा कि आपां लिंक किद्दां करना। हुण देखो बी आ गया इंडिपेंडेंट, ओके। In most countries it is only the government through their central banks who are permitted to issue currency। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੂ ਆਰ ਪਰਮਿਟਡ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਕਰੰਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ ਦੀ। आंसर आ गया सी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਬੈਂਕਸ, ਬਟ ਇਨ ਸਕੌਟਲੈਂਡ 3 ਬੈਂਕਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ टू फेस ग्रोथ ना। द फस्ट कॉज देखो तिना विचों एक बैंक जिहड़ा आ गया स्कॉटिश बैंक टू डू दैट वाज बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। देखो इन स्कॉटलैंड ते इत्थे स्कॉटलैंड, आंसर आ गया ई। हुण इत्थे गल होई सी दिस बैंक दी, दिस बैंक दी गल होई है बैंक ऑफ स्कॉटलैंड दे विच, आंसर आ गया ए। बचा कि साडे को डी, BCEAD इज़ द राइट आंसर। देखो की पता तुहानूं क्वेश्चन आ जाए रियल एग्जाम दे विच, तुहानूं स्पैशल देखो कंसैप्ट क्लीयर करो, ये ना सोचो कि तुक्के लाइए आपां। कई बच्चे की करते हैं, तुक्के लाते हैं, उहदे नाल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो तुक्के लाने शुरू कर देंगे हो और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और कोई फायदा नहीं आपां नूं, राइट। बिकॉज आपां वो क्वेश्चन तो रट लांगे, लेकिन बाकी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी, वो किद्दां करांगे यार। सारे इन्ने सारे क्वेश्चन याद नहीं करने, आपां कर ही नहीं सकते। सो आह वाला देखते हैं। हुण हैज़ आ गया, हैज़ के पिछे की रूल पढ़िया सी, थर्ड फॉर्म आएगी। हुण इत्थों देखो ऑफरिंग, प्रोवाइडेड, इंपार्टेड, सप्लाइज। हुण देखो ऑफरिंग ते सप्लाइज तो चले गए, बिकॉज हैज़ के पिछे आती थर्ड फॉर्म। ट्रिक ने अपना कमाल करता, हुण अपना उपर वाला जो माला है ना, वह इस्तेमाल करना पैना। रीजन की है, सानू इस देखना पैना कि सिचुएशन की है, और अकॉर्डिंग असीं चूज करना। एज ए डिमांड, पढ़ो इनू सारा। As a demand for food and competition for land rises, it is vital that crop losses are limited. Chemical protection has dash effective controls of crop। देखो इत्थे की गल हो रही है effective control of crop losses in the recent years alongside chemical fertilizers। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, alongside chemical fertilizers and improved crop genetics, it has helped to increase crop yields dramatically over the last 6 decades dash there is now a need to develop complementary। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ there is now need, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਬੋਲਤਾ, ਰਿਵਰਸ ਬੋਲਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਨਾ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਨਹੀਂ, ਯੈਟ ਨੋ, इन्हों का मतलब नहीं है। हाउ एवर आ गया साढ़े को ऑप्शन आप सारे पढ़ने,
ਅੱਗੇ ਗਏ ਪੈਸਟੀਸਾइड्स आर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ING ਜਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ हैं ਦੋਨੋਂ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ नीडिड हैगा ED वांट्स नो रिक्वायरमेंट नो वैसे भी तुसीं ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਜ਼ वर्ड यूज़ किया गया हैव बीन यूज़ किया गया प्रेजेंट हो रहा ठीक है आर यूज़ किया गया बट ये पैसिव वॉइस की गल कर रहा आर के पिछे की आएगा हुण देखो ये पिछे नीडिड तो डिज़ायर नीड का की मतलब होंदा जरूरत डिज़ायर का मतलब इच्छा मेरी जरूरत नहीं है मेरी इच्छा है मेरी आईफोन लैन की इच्छा है मेरी जरूरत नहीं है ठीक है ना तो उस केस के आप की करांगे उस केस इस की गल हो रही है पैसटीसाइड्स आ डैश जरूरी है पैसटीसाइड्स तो ये की आ गया साढ़े को 3 वाला आ गया नीडिड नैक्सट अगे वधिए डॉक्टर ME इंक्रीज EU रेगूलेशंस आर ऑल्सो लीडिंग टू द विड्रॉल ऑफ मैनी पेस्टिसाइड प्रोडक्ट डैश कंप्लीमेंटरी अप्रोचेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस यूज डैश कंप्लीमेंटरी हुण उन्हें सिट्टा कढ़ता एंड विच ज़्यादातर आपां की कहना सिट्टा कढ़ता एंड विच कंक्लूजन करता कंक्लूजन का आंसर आ गया साढ़े को हैंस वैरी सिंपल तुहानूं हुण समझ आउण दे विच थोड़ा जिहा डिफिकल्टी लगती होगी यकीन मनो इन्ने सौखे ही आते हैं इन्ने औखे नहीं आते हैं जस्ट थोड़ी अपना दिमाग लाना वा ठीक है हूँ देखो आह वाला क्वेश्चन करिए ब्लैंक के अगे देखो पढ़िया नहीं मैं क्वेश्चन ब्लैंक के अगे देखो एन आ गया ऑप्शन देखो वेल्थ अबंडेंस प्लेंटी लोड्स एन के पिछे की आंदा नीचे कॉमेंट करो की आंदा किहड़े किहड़े वर्ड हैगे आ वोवल्स वो नीचे कॉमेंट करो पहला अगर तुसीं मेरी वीडियो देखते पे हो AIEOU क्लीयर हो गया कंसैप्ट वो पिछे क्या आंदा एन दे पिछे वो वाले वर्ड आते हैं जिन्हों की साउंड ए हो अबंडेंस आंसर साडी अखां दे सामने आंसर आ गया अबंडेंस सिंपल हंड्रेड्स ऑफ अगे देखो एन abundance of marine life and comprises of over 3000 individual reef systems and coral cays and literally hundreds of dash tropical islands with some of the world's most beautiful soaked lively dense picturesque charming ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ट्रॉपिकल आ गया ट्रॉपिकल आइलैंड सनसोक गोल्डन बीच ठीक है ये की करते हैं आप लाइवली उसे रहन थोड़ा लग जाने अगर आप कितने घूमन जाने उसे रहन थोड़ा लग जाने हमेशा ਲਈ ਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਘਣਾ पिक्चर्स क्यों मतलब जो बहुत वधिया हो वो पिक्चर खिंचनी आंसर आएगा सारा पिक्चर्स क्यों मोस्ट के पिछे कोला क्वेश्चन मोस्ट वांटेड भी आ सकता मोस्ट हॉन्टेड ना मोस्ट रिक्वायर्ड मोस्ट सोल्ड आप सिचुएशन चेक करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी और जी ब्यूटी है वो करके द ग्रेट बैरियर रीफ हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डैश आफ्टर द टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो देखने वास्ते देखना आंसर क्या आएगा सॉट क्योंकि सीक सॉट सीक का मतलब देखना ना अगे बढ़ो मैनी के पिछे की आता मैं तुम्हें हुणे दस्या SES के नाल वर्ड देखते किहड़ा प्रैक्टिस ना अंडरस्टैंडिंग ना नॉलेज ना इक्को ही वर्ड आ गया एक्सपीरियंसिस एक होर एरा लग सकता है जिद्दां कि मान लो स्नॉर्कलिंग स्कूबा डाइविंग ग्लास बॉटम सैमी सबमर्सिबल क्रूज शिप टूर्स ये सारे की है एक्सपीरियंसिस ने ठीक है ना किन्ने वधिया तरीके आप इन्हूं सॉल्व करने की कोशिश की बहुत सारे क्वेश्चन ने ठीक है तुसीं प्रैक्टिस करो कंसैप्ट क्लीयर करो फिर जाके तुहानूं पता लगना है कि किद्दां आना राइट सो आ देखो शार्क्स किल्ड 4 people and injured 68 around the world in the year 2010 a comparatively dull year for dangerous encounters between two species देखो अगर तुहानूं इंग्लिश बनाने नहीं आती ना कुछ वर्ड्स के नाल तुसीं अंदाजा ला सकते हो कि इहदा ये आंसर आ सकता जिहड़ा डेंजरस मतलब नैगेटिविटी आ गई दिमाग लाओ उत्थे हुण शार्क्स बाइट नंबर्स डैड स्टडली ओवर द लास्ट सेंचुरी एज ह्यूमन रीप्रोड्यूस एक्सपोनेंशियली वो की करता पे इतने शार्क्स बाइट डैश नंबर्स की करता पे ग्रू स्टडली वधदे पे ठीक है ना ओवर द लास्ट सेंचुरी एज ह्यूमन रीप्रोड्यूस एक्सपोनेंशियली एंड डैश मोर टाइम एट द सी शोर टाइम की गल हो रही है टाइम के रिलेटेड केड़ा बड़ा गया रिड्यूस्ड स्पेंट आ सकता पढ़ने सारे हैं रीड डिक्रीजिंग लर्न स्लिम्ड ब्लीड ग्रोथ ना आंसर आ गया साडा स्पेंट पहले तो ग्रू दूजे ते स्पेंट फिर उस तो बाद जो अगे गए बट द नंबर हैव बीन तो बाद जो की आंदा हुंदा है याद करो तो मैं की क्या ही वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING हुण किहड़ा वर्ड है इदां दा जिहड़ा इत्थे ING नाल खत्म हो रहा वो है साडा डिक्रीजिंग
ਸਿੰਪਲ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੂਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹੀ। ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਟਣਾ। ਐਜ਼ ਡੈਸ਼, ਐਜ਼ ਓਵਰਫਿਸ਼ਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਸ਼ੋਰ, ਘਟਣਾ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਡਿਊਸਡ। ਸਵਿਮਰਸ ਹੈਵ ਡੈਸ਼, ਹੈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਰਨਡ, ਸਲਿਮਡ, ਬਲੀਕਡ। ਬਲੀਕਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਲਿਮਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲਰਨਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਰਿਸਕ ਆਫ ਵੇਡਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆ, ਬਰਗਰ ਸੈਡ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਲਰਨਡ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, 5 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਜੇ 7 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਾਈਸ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 1-to-1 ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਸੈਸ਼ਨਸ। ਜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦਵੋ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।